पर आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं इनमें से सबसे शानदार और सबसे ज्यादा एडमायर किए जाने वाले सिग्मा मेल कैरेक्टर की। अगर आप कभी भी जॉन विक के कैरेक्टर से प्रभावित हुए हैं तो ये जान लीजिए कि वो एक सिग्मा मेल है। क्या आप जानते हैं कि स्पेशल फोर्सेस में किसी भी इंसान को सिग्मा मेल बनने के लिए जो सबसे पहली क्वालिटी दी जाती है, क्या आपने सुना है कि किसी भी फीमेल को इंप्रेस करने के लिए मेल के पास 3 चीजें चाहिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एक मशहूर कहावत है कि जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये गौर किया है कि हमारी मूवीज और टीवी सीरियल्स में एक खास किस्म का एक कैरेक्टर होता है जिसे हर कोई, स्पेशली मेल्स, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी कुछ खूबियां होती हैं। ये एक मेल है जो कि कुछ 30 से 40 साल के बीच बेहद शांत रहने वाला, एक वेल ड्रेस्ड, लोगों से कम बात करने वाला, पूरी तरह से मैस्कुलिन, जिसे हम जवां मर्द कहते हैं, उसके गुणों से भरपूर होता है। आप इसे जिंदगी के हर क्षेत्र में जीतता हुआ देखते हैं। लोग इसके आसपास आना चाहते हैं, पर यह किसी को भी समय नहीं देता। अगर हम एक शब्द में कहें तो कई बार ये आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो या फिर जॉन विक मूवी सीरीज के जॉन विक की तरह दिखाई देता है। और अगर हम गलत नहीं हैं तो हमें से ज्यादातर लोग इस तरह की पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम कई बार अपनी डे ड्रीमिंग में सोचते हैं कि काश ऐसी पर्सनालिटी हमारे पास भी होती, पर हम जानते हैं कि यह सच नहीं है और ऐसा होना मुमकिन नहीं। पर क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी के एक छोटे से लेसन को ठीक से स्टडी कर लें तो आप न सिर्फ इस तरह की पर्सनालिटी के मालिक बन सकते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी के साथ आप इस जंगल में सरवाइव कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन पर्सनालिटी के अलग अलग टाइप्स ऑफ मेल्स की। ध्यान से सुनिए आज के इस सेशन को, अगर आपको आपके जीवन में कभी किसी ऐसी पर्सनालिटी ने प्रभावित किया है। दोस्तों, ह्यूमन पर्सनालिटी, जिसके अंदर स्पेशली मेल्स अलग अलग ट्रेड्स की वजह से अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स के होते हैं। साइकोलॉजी और इनके अलग ट्रेड्स की वजह से इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनमें कि ओमेगा, अल्फा, सिग्मा, गामा और डेल्टा हैं। ये अलग अलग पर्सनालिटी टाइप अपनी अलग अलग क्वालिटीज की वजह से जानी जाती हैं। पर आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं इनमें से सबसे शानदार और सबसे ज्यादा एडमायर किए जाने वाले सिग्मा मेल कैरेक्टर की। अगर आप कभी भी जॉन विक के कैरेक्टर से प्रभावित हुए हैं तो ये जान लीजिए कि वो एक सिग्मा मेल है। अब सवाल यह है कि आखिर सिग्मा मेल्स वो कौन सी क्वालिटीज का एक मिक्सचर होता है जिनकी वजह से वो लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित कर पाता है, और उनमें से वो कौन सी खूबियां हैं जो हम सीख कर अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। सो ध्यान से सुनिए 11 पर्सनालिटी ट्रेट्स किसी भी सिग्मा मेल के। नंबर 1, ही लाइक्स टू फ्लाई सोलो एंड इज वेरी इंडिपेंडेंट। क्या आपने कभी यह गौर किया है कि ऐसे लोग ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं? ये किसी से मदद नहीं लेते, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं अपने सारे कामों के लिए। अब जरा अपनी तरफ देखिए, सुबह बिस्तर छोड़ने से लेकर रात को दोबारा बिस्तर तक आने तक आप अपने किन किन कामों के लिए दुनिया में किन किन लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं। क्या अगर किसी वन फाइन डे आपके परिवार के सारे लोग एक लंबे वीकेंड पर चले जाएं, तो क्या आप अकेले सरवाइव कर पाएंगे बिना किसी मदद के? अगर नहीं, तो आपके पास सिग्मा मेल की ये सबसे पहली क्वालिटी मिसिंग है। क्या आप जानते हैं कि स्पेशल फोर्सेस में किसी भी इंसान को सिग्मा मेल बनने के लिए जो सबसे पहली क्वालिटी दी जाती है वो है सेल्फ डिपेंडेंट होना। उसके टॉयलेट साफ करने से लेकर अपने शूज पॉलिश करने तक, अपने वेपन को तैयार करने से लेकर दुश्मन के एरिया में जाकर वापस आने तक, हर किसी के लिए उसे खुद पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं एक सिग्मा मेल बनना, तो कोशिश कीजिए अपने सारे कामों के लिए खुद पर डिपेंडेंट होना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने हर काम खुद से करें, पर आपको सारे काम करने आने चाहिए। कपड़े धोने से लेकर खाना बनाने तक, अलमीरा लगाने से लेकर अपने कंप्यूटर को साफ करने तक, और अपने प्रोफेशनल कामों में हर किसी काम को जमीन से लेकर आसमान तक खुद कम से कम एक बार करने की आदत जरूर डालिए। आपका सोलो हैबिट ही आपको सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्मा मेल बनाता है। नंबर 2, दे आर हैविंग अ मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। आपने ध्यान दिया होगा कि ऐसे लोग बहुत कम बात करते हैं।
आप जितना ही लोगों से कम बात करते हैं, आपका कैरेक्टर उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस होता जाता है। और आपको पता है कि बंद मुट्ठी लाख की। आपका कैरेक्टर जितना ज्यादा मिस्टीरियस होता जाता है, लोग आप में उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। सिग्मा मेल कभी भी खुद किसी को अपने पीछे नहीं भगाते, पर लोग उनमें अनचाहे ही इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करते, अपने सीक्रेट्स लोगों के साथ ज्यादा रिवील नहीं करते। इसलिए अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुलकर अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं और आपको लगता है कि एक खुली किताब होना बहुत अच्छी बात है, तो दोबारा सोचना शुरू कीजिए। नंबर 3, दे लाइक साइलेंस। बेसिकली साइलेंस उनके कैरेक्टर का एक मेन पार्ट है और यही उन्हें मिस्टीरियस बनाता है। इसके अलावा साइलेंस उन्हें और भी ज्यादा मदद करता है ऑब्जर्व करने में। सिग्मा मेल की खासियत यह है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता है। यह तभी हो सकता है जब आप कम बोलें, ज्यादा सुने और ज्यादा ऑब्जर्व करें। 4th, ही लिव्स लाइफ ऑन द एज। आमतौर पर आप पाएंगे कि सिग्मा मेल्स जिंदगी के हर काम को कर सकते हैं। वो एक अच्छे ड्राइवर, एक अच्छे कुक, एक एक्सरसाइज करने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले, जानवरों के बारे में सब कुछ जानने वाले, टेक्नोलॉजीज के बारे में सब कुछ जानने वाले और एंशिएंट नॉलेज के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वो हमेशा अपना सर्कल ऑफ कंफर्ट तोड़ते रहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि सर्कल ऑफ कंफर्ट तोड़ना कैसा होता है, तो इससे पहला हमारा प्रीवियस वीडियो जो कि हाउ टू ब्रेक द सर्कल ऑफ कंफर्ट पर है, उसे जरूर देखिए। आपके सिग्मा मेल बनने की जर्नी में ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पड़ाव होगा। नंबर 5, दे आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने सुना है कि किसी भी फीमेल को इंप्रेस करने के लिए मेल के पास 3 चीजें चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फोर आर्म, एक मेटेलिक घड़ी और फोल्डेड 4 आर्म स्लीव्स। अगर आप ये नहीं जानते तो इसे ध्यान से समझिए। आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं और जैसे लोगों से मिलते हैं, लोग वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे। जरा सोचिए, कोई इंसान हाफ पैंट और टी शर्ट में आपके पास आता है और वो आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कोई जानकारी देना चाहता है, आप उसे कितना सीरियसली लेंगे? वहीं दूसरी ओर अगर एक इंसान टक्सीडो सूट के अंदर वेल ड्रेस्ड, हाथ में एक कॉर्पोरेट ब्रीफकेस लिए हुए आपके पास आता है और आपसे कहता है कि वो आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज देना चाहता है, आप बेशक उससे प्रभावित होकर उसकी बातें ध्यान से सुनेंगे। यही फर्क है एक्सट्रीमली स्मार्ट होने में, वेल ड्रेस्ड होने में और शैबिली ड्रेस्ड होने में। नंबर 6, दे हैव अ रिबेलियस स्पिरिट। आमतौर पर हमें समाज में जीवन जीने के कुछ नियम सिखाए जाते हैं जो कि परिवार, समाज और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। हमें कहा जाता है कि हमें इन नियमों के आधार पर ही चलना है, पर अगर आप इन सिग्मा मेल्स की जिंदगी को ध्यान से देखेंगे तो वो कभी भी नियमों में बंधकर नहीं चलते। मिसाल के लिए, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉन स्नो का कैरेक्टर लें, तो आमतौर पर यह कहा जाता था कि वाइल्डलिंग्स जो कि जंगली जातियां थीं, उनकी हमेशा नॉर्मल लोगों से लड़ाई होती रहती थी और वाइल्डलिंग्स को एक दुश्मन के तौर पर देखा जाता था। जॉन स्नो वो पहला इंसान था जिसने वाइल्डलिंग्स के साथ न केवल दोस्ती की, बल्कि उन्हें अपने राज्य में बसने के लिए जगह भी दी। और इसी कारण आम लोग जॉन स्नो को एक सिग्मा मेल की तरह एक्सेप्ट कर पाए और धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता गया। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी एरिया के अंदर हो, कोशिश करें कि उन नियमों या फिर उन परंपराओं को तोड़ने की जो आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर नियम के लिए रेबेलियस हो जाएं और झंडा उठाकर घूमते फिरें, बल्कि उन नियमों को चुनौती जरूर दें जो नियम या तो आज के समय में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते या फिर आपके लिए मायने नहीं रखते और आप कुछ अलग करना चाहते हैं। नंबर 7, दे आर नेवर शॉर्ट ऑफ अटेंशन। हमेशा ध्यान रखिएगा, सिग्मा मेल्स वो लोग हैं जिन्हें कभी भी अटेंशन नहीं चाहिए। ये हमेशा अटेंशन से दूर रहते हैं। जब ये आइसोलेट रहते हैं, शांत रहते हैं और एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी के मालिक होने की वजह से ये ज्यादातर वक्त भीड़ से दूर और किसी भी तरह का कोई भी अटेंशन नहीं चाहते, क्योंकि ये दूर बैठकर सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए उस पूरी सिचुएशन पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। नंबर 8, दे हैव अ एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ थिंकिंग। आमतौर पर पूरी दुनिया जब राइट की तरफ सोच रही होती है, तब सिग्मा मेल्स लेफ्ट की तरफ सोचते हैं। क्या आपने सुना है, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि लीडर्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। बेसिकली सिग्मा मेल्स इसी को डिस्टिंक्ट वे या फिर एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ थिंकिंग कहते हैं। वो कभी भी लोगों की बनी हुई रीतियों की तरफ ध्यान नहीं देते और अपना खुद का
एक यूनिक वे ऑफ थिंकिंग रखते हैं। नंबर 9, दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव स्टाइल। जरा सोचिए गौर से, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर, वो एक किस्म के सिग्मा मेल थे। दुनिया चाहे जो भी कहती रहे, पर उन्होंने कभी भी अपनी हेयर स्टाइल नहीं बदली। हम में से बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि उन्हें वो चेंज कर लेना चाहिए था, पर उनके पास अपना एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल था जो वो किसी के लिए भी बदलना नहीं चाहते। और ये क्वालिटी एक सिग्मा मेल की है। वो अपनी जिंदगी अपने नियमों, अपनी शर्तों के आधार पर जीते हैं। वो किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते, जो उन्हें पसंद होता है वही वो अपनी लाइफ में करते हैं। और इसीलिए वो मिस्टीरियस पर्सनालिटी होने के साथ साथ किसी के काबू में नहीं आते। नंबर 10, दे आर डीप थिंकर्स एंड 11, दे कैन अडैप्ट एनीथिंग। जरा सोचिए, जो इंसान अकेला खुद में ही मस्त रहता है और जिसे सब कुछ आता है, जिसे अपने लिए किसी दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, वो किसी भी परिस्थिति में अडैप्ट कर सकता है। और ये किसी भी स्पेशल फोर्स के एक ऑफिसर या फिर एक जवान के लिए सबसे पहली खूबी है, एडेप्टेशन। आपको जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं आप उसमें खुश रहते हैं, या फिर बदली हुई परिस्थितियों के आधार पर खुद को बदल सकते हैं, और आप एक डीप थिंकर होते हैं। जरा ध्यान से समझिए, अगर कोई इंसान डीप थिंकर नहीं है तो वो अपनी पर्सनालिटी के बारे में कभी भी कंसर्न नहीं होगा। इसलिए वो खुद को कभी भी बेहतर बनाने के लिए नहीं सोचेगा, और ना ही वो लीक से हटकर सोच पाएगा। तो एक मिस्टीरियस पर्सन के तौर पर सिग्मा मेल हमेशा एक डीप थिंकर होते हैं। डीप थिंकिंग करने के लिए आपको आइसोलेशन की जरूरत है, क्योंकि लोगों के बीच बैठकर शोर शराबे के बीच आप डीप थिंकिंग नहीं कर पाते। सो अगर आप देखें तो ये 11 क्वालिटीज न केवल एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, बल्कि ये एक दूसरे को कोरोबोरेट भी करती हैं। आप इनसे एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का ऑरा जनरेट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी वो 11 क्वालिटीज जो किसी भी सिग्मा मेल के अंदर होती हैं। अगली बार जब स्क्रीन पर कोई एक पर्सनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करे और आप उसे देखकर ये समझें कि मेरी पर्सनैलिटी तो ऐसी ही होनी चाहिए, तो ज़रा देखिए कि उसमें सिग्मा मेल के कौन कौन से कैरेक्टर हैं। अब हमारा आपसे एक सवाल है, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो जाहिर है आपकी लाइफ में कोई ना कोई सिग्मा मेल जरूर होगा जिसका कैरेक्टर आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर गया होगा। कमेंट बॉक्स में हमें उसका नाम देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे होगा ये कि अगर हमारी जानकारी में वो कैरेक्टर नहीं है तो हम उसे स्टडी कर पाएंगे, और हो सकता है भविष्य में उस कैरेक्टर की कुछ और खूबियों पर एक अच्छा सेशन बनाने का मौका मिले। क्योंकि जीवन सीखने का नाम है और जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं।